भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है और गोदान कभी भी अपने जीवन में एक बार भी अगर कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ धाम की, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है, जहाँ पर साक्षात भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। क्योंकि इंसान अपने जीवन में काफी ज्यादा पाप करता है, काफी ज्यादा द्वेष भावना रखता है, ईर्ष्याएं करता है और तरह तरह के पाप दूसरों को सताकर हमेशा करता ही रहता है। इसीलिए अपने जीवन में तरह तरह के दुख को वह पाता है, लेकिन अपने हर प्रकार के दुख को भी वह समाप्त कर सकता है। जीवन में, जिंदगी में जितनी भी परेशानी अगर चल भी रही होती है तो वो भी केवल इसलिए होती हैं क्योंकि जाने अनजाने में इंसान कुछ गलतियों को कर बैठता है, जिससे भूल के कारण उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं और उसका कष्ट फिर उसे भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गाय से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने भी बताई है, बल्कि पहले के जमाने में काफी ज्यादा ऋषि मुनि भी गोदान अवश्य ही करते रहते थे, अपने हवन में, यज्ञ में करवाते रहते थे, क्योंकि गोदान को सबसे बड़ा दान बताया जाता है। गोदान करने से व्यक्ति को अभय की प्राप्ति होती है, यानी कि उसके संपूर्ण प्रकार के भय मिट जाते हैं। आपको बता दें कि पूर्णिमा पर अगर इन विशेष उपायों को करते हैं तो काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तो वैसे ही अपने आप में काफी ज्यादा खास और विशेष होती ही है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन को ऐसा कहा जाता है कि इसमें जितना भी समय होता है, जो भी नक्षत्र या जो भी योग बनते हैं, अपने आप में ही अमृत सिद्धि योग होते हैं। और यही वजह रहती है कि पूर्णिमा पर काफी लोग मंत्र साधनाएं करते हैं, हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। कोई भी नई चीज उन्हें लेनी होती है, कोई नया फ्लैट लेना होता है, नई गाड़ी लेनी होती है, तो पूर्णिमा का दिन सबसे अच्छा होता है। और इस दिन तो वैसे भी चांद अपनी 16 कलाओं में युक्त रहता है। क्या क्या इसके महत्व हैं और कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं पूर्णिमा पर, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहा करे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गाय को कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण की आधी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा उन्होंने केवल गाय प्रेम में, गाय सेवा में ही बिताया है। और गाय सेवा को, गाय प्रेम को सर्वश्रेष्ठ इसीलिए बताया है क्योंकि उनकी सेवा करते हुए उन्हें काफी ज्यादा शक्तियों की, सिद्धियों की प्राप्ति हो गई। बल्कि जब भी वे अपने जीवन में परेशान होते थे तो हमेशा ही गाय के पास समय बिताते थे, क्योंकि गाय के पास एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हमेशा ही हुआ रहता है। इसीलिए केवल भगवान श्री कृष्ण ने गाय को माता और माँ स्वरूप बताया है कि जब भी अगर बच्चा कोई परेशान होता है तो अपनी माँ के पास बैठता है या माँ से बात करता है, तो माँ के पास वो ऊर्जा होती है कि अपने बच्चे के सारे दुख को हर सके और उसके सारे दुख को समाप्त कर सके। तो इस प्रकार की जो शक्ति होती है वह गाय के पास होती है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास यूं ही नहीं बताया जाता है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं और आप काफी ज्यादा परेशान या दुख में हमेशा धन के कारण ही रहते हैं, तो आपको बता दें कि अगर गाय के पास बैठकर अगर इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है और मंत्र जाप के दौरान अगर गाय आपको कुछ प्रतिक्रिया देती है, जैसे कि गाय, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप गाय को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं या कुछ खिलाते हैं तो गाय आपको चाटना शुरू कर देती है। और ये काफी बार बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होता है। जिन लोगों पर दया होने वाली होती है, जिन लोगों पर कृपा होने वाली होती है या जिनके कार्य बनने वाले होते हैं, केवल उन्हीं के साथ ऐसा होता है। तो गाय के पास अगर बैठकर इस मंत्र का उच्चारण कर दिया जाए या गाय के कान में इस मंत्र को बोल दिया जाए और खास करके पूर्णिमा के दिन बोल दिया जाए, क्योंकि पूर्णिमा का जो दिन होता है, जो समय और योग होते हैं, अपने आप में ही विशेष और खास होते हैं। और यही वजह रहती है कि बहुत सारे तंत्रोक्त प्रयोग, तांत्रिक साधनाएं, मंत्र साधनाएं पूर्णिमा पर, अमावस्या पर की जाती हैं। इसीलिए करी जाती हैं जिससे व्यक्ति मंत्र जाप से, तंत्र साधनाओं से अपनी शक्तियों को बढ़ा लेता है। तो अगर गाय के कान में इस मंत्र को बोला जाए, जो कि इस प्रकार है, श्री विष्णु पत्नी लक्ष्मी श्रीम नमो नमः, अगर इस मंत्र को गाय के कान में पूर्णिमा के दिन बोलकर अगर उसे कोई सेब या केला या कोई भी फल अगर खिला दिया जाए तो इससे शीघ्र धन के मार्ग में आ रही सारी परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं, क्योंकि धन के मार्ग में काफी ज्यादा ब्लॉकेज होती हैं तो वो बिल्कुल दूर हो जाती हैं अगर इसी प्रकार गाय को छूते हुए अगर इस मंत्र को बोला जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बीमारियां व्यक्ति को कहीं ना कहीं से घेर ही लेती है और काफी लोग अपनी बीमारी से, रोग आदि से परेशान रहते हैं। तो इस उपाय को आप करके खुद ही देख सकते हैं कि कितना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को लकवा जैसी समस्याएं या लकवा रोग होने वाला हो
या इसकी शुरुआत हो गई हो, तो अगर वह व्यक्ति गाय के ऊपर हाथ फेरता है और लगातार फेरता रहता है, रोज फेरता है, सुबह और शाम फेरता है, तो उसे लकवा जैसा रोग परेशान नहीं कर पाता है। आपको ये भी बता दें कि गाय को अगर हाथ फेरा जाता है तो इससे केतु ग्रह प्रसन्न होते हैं। केतु जो ग्रह होता है वह अचानक से, इसी प्रकार से राहु भी इसी प्रकार होता है, राहु और केतु दोनों ही अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं, जैसे लॉटरी, सट्टा आदि वगैरह। ये जितनी भी चीजें होती हैं जहां पर अचानक से धन प्राप्ति होती है, तो ये सारी चीजें केवल तभी कार्य कर पाती हैं जब राहु और केतु उस व्यक्ति के मजबूत होते हैं। तो आपको बता दें कि अगर गाय पर रोजाना हाथ फेरा जाता है तो राहु और केतु तुरंत बलवान हो जाते हैं। इसीलिए गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास इसीलिए बताया जाता है, और उसी में संपूर्ण 9 ग्रह भी विराजमान होते हैं। बल्कि जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कोई परेशानी आपके दिमाग में घूमती रहती है, तो अगर आप गाय के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर देते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं, तो इससे भी आप खुद देखेंगे कि गाय आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को, अपनी परेशानियों को अपने अंदर ले लेगी और आपको सकारात्मक फील होने लग जाएगा। जिस घर में गाय के लिए सबसे पहली रोटी हमेशा रोज निकाली जाती है, तो यूं कहा जाता है कि ऐसे घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, कभी भी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि गाय की सेवा और गाय के लिए भोजन की व्यवस्था रोज करना एक सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। इसलिए आप अपने घर में रोज नियम बना लें कि जब भी आपके घर में खाना बनता है, रोटी बनाते हैं, तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाल लिया करें। सुबह जब आप घूमने जाते हैं, शाम को घूमने जाते हैं, तो कहीं भी आपको गाय दिखाई देती है तो उस गाय को खिलाना शुरू कर दें। और इस बात को देखें कि एक बार अगर आप गाय को खिला देते हैं तो अगले दिन आपको गाय स्वयं खुद वहीं पर खड़ी होकर और बिल्कुल उसी समय पर खुद ही देखने को मिलेगी। आपको उसे दोबारा ढूंढना नहीं पड़ेगा। बल्कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जैसे कोई प्लेग्राउंड आदि वगैरह जहां पर गाय आती जाती रहती हो, तो वहां पर अगर आप गाय को एक बार रोटी खिला देते हैं तो वहां पर उसी समय पर अवश्य ही गाय मिलने लग जाएगी। तो इस प्रकार आप रोटी खिलाना शुरू करें और खुद ही देखें कि जीवन में जो समस्याएं हो रही होती हैं या दुर्घटनाएं हो रही होती हैं, हमेशा मन परेशान रहता है, तो गाय की सेवा कुल इतनी करने मात्र से ही किस्मत के तारे बुलंदियों पर चढ़ जाते हैं और उस व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति को आपके घर में या आपके आसपास जो आपके मित्र हों, उनको नौकरी ना मिल पा रही हो, तो अगर वह व्यक्ति गाय को हरी घास खिलाता है तो उसके कार्य में आ रही सारी बाधाएं और विघ्न तुरंत दूर हो जाते हैं और उसे नौकरी की प्राप्ति हो जाती है। कोई भी कार्य से बाधा या विघ्न हटाने के लिए यह एक बिल्कुल रामबाण कार्य करता है। यह उपाय इतना विशेष है और इतना सरल भी है कि इसे कोई भी करके लाभ उठा सकता है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहा करे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।